जिस जेल में गणराज गुर्जर की हत्या की गई, साजिशन षड्यंत्र रचा गया, उसी जेल में नरेश मीणा भी बंद हैं। नरेश मीणा को जिस तरीके से साजिश के करके और ज़मानत को खारिज करके उन्हें जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि चुनाव मैनेज करने हैं सरकार को। आज मेरे साथ उनकी टीम के सदस्य मौजूद हैं। आप बताइए, जिस तरह से लगातार अजमेर जेल हो, जिसे बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है, उसके भी हालचाल हमने देख लिए। जगन गुर्जर जी हमारे सामने, हमारे बीच अब मौजूद नहीं हैं। फिर उसके बाद ये वीडियो कॉल वाला कांड हुआ, वहीं से ही जेलर की मिलीभगत का पूरा केस सामने आया और अब देव गुर्जर की जो हत्या हुई है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा की भी कहीं ना कहीं जान खतरे में है? मैडम बिल्कुल, जिस तरह से जो घटनाएं दिनों दिन होती जा रही है, अभी पिछले दिनों लटोर मीणा को भी दोषी जेल के अंदर मारा गया और पिछले दिनों जगन गुर्जर को मारा गया और आज हमारे भाई गणदेव गुर्जर के साथ में जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय घटना है। और इन चीज़ों को लेकर जो हमारे जो भाई साहब जो अंदर बंद हैं और भी कई बंदी बंद है, खतरा तो है ही। तो जिस तरह से आप मान लीजिए कि क्या इन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि ज़बरदस्ती पहले जेल में बंद करो और फिर गैर इरादतन तरीके से साजिश षड्यंत्र करके इनको मार दो और फिर जवाब देने भी मत आओ सामने। गणदेव गुर्जर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, संवाद ने भी उसको दिखाया, जिसमें तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हो गए, वो छोड़ दिया गया उन्हें और अब प्रशासन किसी को मुंह दिखाने लायक बचा नहीं है, ना बातचीत करने आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर आपको भी सरकार को बोलना होगा? जो गणदेव गुर्जर जो था, जो उससे मेरे भी काफ़ी भाई की तरह रिश्ते थे और मैं भी पिछले दिनों समरौता कांड में जेल में अंदर बंद हुआ था, जब गणदेव भी अंदर बंद था। तो जहाँ तक मेरी जानकारी मेरे सुनने में आया कि गणदेव 2-5 दिन से बीमार था और उसने कहा भी था कि मेरी गाड़ काटी जाए और मेरे को बाहर एडमिट किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, अनदेखा किया और आज ये घटना हमारे सामने आई है। तो अब आप जब उनको इतना पर्सनली जानते हैं, क्या आपका स्टैंड होगा अगला फिर? बिल्कुल, हम साथ हैं, परिवार साथ, जो परिवार की मांगे हैं साथ में खड़े हैं, बिल्कुल साथ रहेंगे हम। और इसी के साथ साथ अगर आप नरेश मीणा के लिए भी कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी की मांग करना चाहेंगे सरकार और प्रशासन से? जिस तरह जो घटनाएं हो रही है, सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो देखा आपने, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद से आम जनता का भरोसा सरकार, प्रशासन, पुलिस, कानून सब पर से हट गया है क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बहुत कम समय बचा है, अल्टीमेटम सामने है 4 बजे तक का। उसके बाद अगर इनका आंदोलन उग्र होता है तो स्थितियां कंट्रोल नहीं हो पाएगी सरकार से। गुजारिश है कि जल्द से जल्द सरकार और जिम्मेदार अधिकारी इनसे मिलने पहुंचे, बातचीत करें और आगे की कार्यवाही को सुनिश्चित करें। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है? गुर्जर वीर कौन थे? गुर्जर परंपराएं क्या है? और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट, जवाहर सिंह बेढम, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, IAS, IPS और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।